बागेश्वर धाम सीताराम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दादा के आशीर्वाद से सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी लोगों में ये रहता है कि हम पूजा पाठ तो काफ़ी लोगों में ये रहता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन मन है ना वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन इधर उधर भटकता है और ना चाहकर भी हमारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। तो आपके साथ नहीं, जब मेरे साथ, मैं भी शुरू में जब भक्ति में जुड़ी थी। देखो, भक्ति भाव एक ऐसा है कि उसका अपन जो अपनी पर्सनल पूजा होती है उसका कभी अपनों को दिखावा नहीं करना है, और जो अपने अनुभव होते हैं वो लोगों के साथ शेयर करो कि उन्हें भी तो पता चले कि हाँ है भगवान सच में, अपना मन इधर उधर ना डोले। तो काफ़ी लोग ये सोचते भी हैं कि भाई, मेरा भी यही सवाल था कि पूजा में जैसे मैंने माला जप कर रही हूँ तो मेरा मन आज से जैसे 10 साल पहले की बातें हैं वो भी आ जाती है। जो अपन भूले बैठे हैं ना वो भी उसी टाइम आता है, क्योंकि ये कर्म है और अपना जो नेगेटिविटी रहती है वो अपन को बहुत परेशान करेगी उस टाइम, क्योंकि ये मन है ना ये साफ होने लगता है, ये भगवान की तरफ जुड़ता है। तो काफ़ी अपने जो दिमाग में, अपने मन में जितनी गंदगी है वो सामने आएंगी और मन भटकेगा। तो उसको स्थिर करने का एक ही तरीका है, आप मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन में आपको 1-2 दिन अटपटा लगेगा, लेकिन फिर आपको बहुत, मेडिटेशन एक अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। मेरा मेडिटेशन करने का तरीका है, मैं एक बंद कमरे में बैठती हूँ जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो। तो अगर मेरा मन करता है तो मैं मंदिर में भी बैठती हूँ, लेकिन क्या है वहाँ पे थोड़ा शोरगुल ज़्यादा रहता है, गाड़ियों की आवाज़, जिसको सुबह जाना होता है आने जाने में तो गाड़ियाँ लेकर जाते हैं तो आवाज़ होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जिस रूम में सुबह मेडिटेशन करती हूँ वहाँ सामने दादा का चित्र है, वहाँ एक दीपक जलाती हूँ मैं, और बहुत शांत वातावरण रहता है और इतना अच्छा मन लगता है कि कब मेरा आधा 1 घंटा हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है। 1-2 दिन शुरुआत में देखो थोड़ी दिक्कत आती है कि हाँ भाई मन नहीं लग रहा है, फालतू जो अपन सारे दिन का कचरा दिमाग में रहते हैं वो भी भक्ति में मन नहीं लगने देता। तो जो भी हम बहनों की आदत होती है कि कहीं कहीं बातें होती है उसको दिमाग में बैठा के चलते हैं, उसने हमें ये बोल दिया, उसने, देखो जब अपन भक्ति में जुड़ेंगे ना तो सबसे पहले यही अपने अंदर बदलाव आएगा। एक तो लोगों के साथ फिजूल बातों में अपना मन नहीं लगेगा कि ये ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि बातों में एक गलत बातें वो कर रही हैं, अगर उसमें भी अपन हाँ मिलाते हैं तो अपना कर्म तैयार हो चुका है। भले ही आप कभी कभी अपन सोचते हैं ना, यार मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा कहा ही नहीं और मैं कभी किसी के साथ बुरा करती ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। देखो, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता है, वो ही हमारे माँ हैं, वो ही हमारे बाप हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं। लेकिन जो कर्म हमने किए हैं ना उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही है। तो अगर कोई भी अपने सामने किसी और की बातें करता है तो उस टाइम हाँ मिलाते हो, वो भी एक गलत कर्म बनता है। अभी सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी होती है कि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा है, तो उस टाइम आप अपने मन को कनेक्ट करो सीधे राम जप से। उस टाइम ध्यान उधर रखो, उन्हें, सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हमारी बात सुन रहा है, सुन रही है, तो आप उस टाइम मन में राम 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 जाप करें। तो अपना मन कनेक्ट है कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने, ऐसी समस्या है, मैं इधर भी नहीं बोल सकती, मैं इधर भी नहीं बोल सकती, मैं जो भी बात है वो आप तक पहुंचा रही हूँ, अब आपको जो कर्म लिखना है वो लिखो। तो सारे मन को एक पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रखना है। नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। देखो, पहले शुरू में कोई भी ऐसा नहीं होता कि भक्ति मार्ग में हर कोई नहीं टिक पाता, बहुत कठिनाई होती है इस मार्ग में, हर कोई नहीं टिक पाएगा। एक दो परीक्षा आई, बस वहीं घुटने टेक दिए, अरे भगवान ने हमारे, अपने रोने लग जाते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान। लेकिन कभी आपने कभी अपने कर्म भी देखे कि मैंने क्या, जब से पैदा हुए हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, आपको क्या पता पिछले जन्म का कर्म आपने क्या किया है। तो वो सब सामने आएगा, घूम के चक्कर अपने सामने आएगा, तो उसमें घबराना नहीं है। भक्ति से हर चीज़, जो कर्म कांड है वो तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन भक्ति से वो छोटे होते जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो में बता रखा है
कुछ भी कार्य अगर बड़ा होगा तो वो अपना एक छोटा हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा घबराएं नहीं। आप मेडिटेशन करना शुरू करें, आपका मन 1-2 दिन भटकेगा लेकिन बाद में नहीं भटकेगा। भक्ति और ये श्रद्धा का भाव है कि हम मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान आपके दिल में है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। भगवान आपको यहीं मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, तो क्योंकि इधर उधर जाने से भगवान नहीं मिलेंगे। आज हम 2 घंटे भगवान के मंदिर में जाके बैठ के सब कुछ कर लिए लेकिन मन में शांति नहीं है। मन में शांति आपको तभी मिलेगी आप अपने एकांत जगह में भगवान से बातें करें। निश्चित भगवान बात करते हैं, आप देखना ज़रूर। आप खुद बोलोगे कि आपने सही कहा है, भगवान आपसे बात करेंगे, आपकी हर समस्या सुनेंगे और आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा। पर छोड़ती हूँ, मुझे कोई ऐसा कर्म मत करवाना, मेरी वाणी से कभी ऐसा गलत मत बुलवाना कि किसी को हृदय तक पहुँचे और उनका दिल दुखे। बस मुझे यही है कि मैं भगवान की नज़रों में कभी गलत साबित ना हो और उनसे नज़र मिला सकूं। बस ये कर, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया वाले कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। वो आज यहाँ है, कल वहाँ होंगे, परसों पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन कभी इन लोगों के आवेश में आके कभी अपने मन को भी दुखी मत करो। बस अपने काम पे ध्यान दो, अपने भक्ति भाव पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। जय श्री राम, सीताराम, जय बागेश्वर धाम।